इस पर एसपी साहब, आईजी साहब संज्ञान लें। और जो एसएचओ कैथवाड़ा में लगा हुआ है, ये एसएचओ ये बिल्कुल टेम्परेरी है। इसने यहां मेवात में अभी तक कहीं भी 2 से 3 महीने नहीं गुजारे, क्योंकि इसका रिकॉर्ड जब पीछे से आएगा निकल के, किसी के 2.5 लाख कामा में थाने में रह के खा गया, किसी के साथ इसने गोपालगढ़ में बर्बरता कर दी, अब ये यहां मनमानी कर रहा है। देखो जी, सीएम साहब हमारा सबका हिस्सेदार है। हम जैसे सीएम साहब और जाति के लिए, वर्ग के लिए है, उतना ही मुसलमान और हिंदू समाज के अन्य वर्गों के लिए है। जितने भी पंडित यहाँ नौकरी कर रहे हैं साहब, सब सीएम बन के नौकरी कर रहे हैं। इन पंडित अंशु साहब, निवेदन है भजनलाल शर्मा की सरकार से, साहब ये पंडित तो आप हम ना साहब, बिल्कुल जो थानेदार बना पड़ा थाना, इनको थोड़ा समझाया जाए। उच्च अधिकारियों से हमारा निवेदन है, इनका संदेश बहुत गलत जाता है। और ये सीधा संदेश या तो सीएम साहब के रिश्तेदार बनते हैं, या हमारे भजनलाल जी के कहीं नाते में, कहीं कॉन्टेक्ट में जुड़ के बताया जाता है। उस भवके से खूब तो पैसा ठग रहे हैं साहब, ये खूब सीएम साहब मुख्यमंत्री जी का नाम बदनाम कर रहा है जी। क्योंकि मैंने भी इस ताराचंद से अब से कई दिन पहले बात की थी कुछ मसले में। कोई गरीब आदमी इसने बंद किए थे, और वो गरीब आदमी बंद करने के बाद वो जेल भी चला गया, 2.5 लाख ने खा गया उनका नहीं। तो ऐसी बहुत सारी हरकतें, इनमें विवरण करके मैं सही तरीके से मीडिया के सामने दोबारा भी बता दूंगा। और मुकदमा दर्ज इसमें भी करा रहा है। और मेरी एक और निवेदन है, जो भी मुकदमा दर्ज कराओ, क्योंकि खाकी वर्दी के पास अगर आपकी तफ्तीश जाती तो आपके लिए न्याय तो मिलना ही नहीं है, ये तो तय है। क्योंकि गोपालगढ़ थानेदार जो था मनीष शर्मा, उसकी जांच गिरिराज मीणा के पहाड़ी में चली डीएसपी के पास, और उसने उसको पेंडिंग रख के रखा था, जबकि उसमें बिल्कुल हाई कोर्ट ने बिल्कुल पंगा कर रखा था, इलाज हो रहा था। उस मुकदमे के एवज में बदले की भावना से मनीष शर्मा ने जब 61 आदमियों को बंद किया, मैं कहता हूं मुझसे जैसे पेट भरे सरकार पेट भर ले, 61 आदमी दोषी ना, 61 ना करो साहब, बोले मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल सरासर झूठ थी। और मनीष शर्मा अपने ईमान और धर्म से बता दे गंगा जल रख के कि ये बिल्कुल मैंने सच बंद कर दिया सब आदमी। मतलब अन्याय की कोई हद हो, कोई काम की कोई हद हो। नौकरी करना, मेरे परिवार में नौकर हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, और परिवारों में हो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़े बुजुर्ग कर दाढ़ी पकड़ के बूढ़ा बढ़ाने इन सब आदमियों को भेड़ बकरी की तरह भर दो, ये अन्याय ना चलन देंगे बिल्कुल भी। और आज मेरी पहली मीटिंग है मेरे गांव में, जा जाऊं गांव में। अब की मीटिंग जब होगी, चाहे वो भूख हड़ताल बैठना पड़े, चाहे वो पल्लड़ में बैठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं ये हरकत को हरगिज बर्दाश्त करूंगा नहीं। ये मेरा कहना है। या तो प्रशासन सुधर जाए या अपनी कमियों से बाज आ जाए। ये देख लो, सारी चीज दिखा रहा हूं। इस गाड़ी की क्या गलती थी, इस गाड़ी ने क्या